बच्चों, हम क्लास 10th केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में हैं, जहां हम लोगों ने इससे पहले रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक, उत्पाद यानी कि प्रतिफल को समझा और उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषताओं को समझा। आज हम लोग रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण लिखने के नियम को समझने वाले हैं। पहली बात ये है कि रासायनिक समीकरण है क्या? क्या रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया की तरह है या फिर रासायनिक अभिक्रिया जो है वो रासायनिक समीकरण की तरह है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके जो प्रक्रिया करती है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। परंतु यहाँ जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बने, उनमें दोनों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से जब हम उसका संक्षिप्त निरूपण कर देते हैं तो वही रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझिए क्या है कि शुरू से कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाली यानी कि अभिकारक तथा रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ यानी कि प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से कोई भी रासायनिक पदार्थ है, सबका संकेत एवं उनका सूत्र बना हुआ है। और ये जो रासायनिक सूत्र इस्तेमाल करते हैं उससे वो बहुत छोटा हो जाता है। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया, उसका निरूपण आसान हो जाता है और बहुत छोटा यानी कि संक्षिप्त हो जाता है। इसीलिए लिखते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों या एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण लिखने के कई नियम हैं। लिखने के ये नियम है कि हम जब भी अभिकारकों को लिखते हैं तो अभिकारकों को समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। उसी तरीके से प्रतिफलों को जब लिखते हैं तो प्रतिफलों को समीकरण के हमेशा दाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह, इस तरह का तीर चिन्ह दिया जाता है। जैसे ये अभिकारक है A+B, तो इस साइड बाईं ओर लिखते हैं और एक तीर द्वारा प्रतिफल को अलग करते हैं, जिसमें अगर इधर C+D है, यदि एक से अधिक अभिकारक है तो बीच में प्लस चिन्ह यूज करते हैं, एक से अधिक प्रतिफल है तो बीच में प्लस चिन्ह यूज करते हैं। तो ये रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम है कि अभिकारक को हमेशा बाईं ओर, प्रतिफल को हमेशा दाईं ओर, दोनों के बीच तीर चिन्ह और जो प्रतिफल की तरफ रहेगा और साथ में दो ये प्रतिफल रहे या दो अभिकारक रहे तो उनके बीच प्लस चिन्ह यूज किया जाएगा। ये रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं। अब आते हैं कि मूल रूप से रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। हालांकि अलग अलग रासायनिक समीकरण जिस तरह से होते हैं कई प्रकारों से हो सकते हैं, क्योंकि रासायनिक अभिक्रियाएं एक नहीं बल्कि कम से कम अगर भी जाएंगे तो जो केमिस्ट्री कहता है हजारों रिएक्शंस हैं। लेकिन हम क्लास 10th में 10 से 11 रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। पहले चैप्टर में आपको शुरुआत करना है संयोजन या संश्लेषण से, जो ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण, अवकरण यानी कि रेडॉक्स तक जाने वाला है। तो 10 से 11 रिएक्शंस आपके क्लास 10th में है, जिसे रासायनिक अभिक्रियाएं कहेंगे। और पहले चैप्टर में केवल यही है, ये एक दहन को जोड़ा गया है, दहन और ज्वाला को। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि रासायनिक समीकरण जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। एक ऐसा रासायनिक समीकरण जो हमेशा बैलेंस्ड होता है, मतलब अभिकारक में जितने परमाणु होते हैं ठीक उतने ही परमाणु प्रतिफल में भी नजर आते हैं। और दूसरा होता है अनबैलेंस्ड, यानी कि अभिकारक में जितने परमाणुओं की संख्या है उतने परमाणु प्रतिफल में उपस्थित नहीं हो पाते। अनबैलेंस्ड रासायनिक समीकरण को बैलेंस्ड किया जाता है क्योंकि उसमें परमाणु को घटाकर बढ़ाकर, और उसके बाद जो बैलेंस्ड है वो एक सटीक और सही रासायनिक समीकरण को दर्शाता है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण जो है वो दो तरह के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस, एंड दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस।